नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बिहार में कांटे की टक्कर, आरजेडी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी, एनडीए की वापसी के भी संकेत। जामताड़ा में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जताया शोक। धनबाद के भूली रेलवे लाइन के पास अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। रजत जयंती पर हजारीबाग में साइक्लोथॉन, 2000 युवाओं ने एकता और ऊर्जा का दिया संदेश। पूर्वी वर्धमान में पोस्टर विकृति पर मचा सियासी बवाल, गुस्करा में टीएमसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम बिहार की करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में मतदान खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी है। एग्जिट पोल के अनुसार राज्य में सत्ता की जंग बेहद रोमांचक हो गई है। बिहार की जनता ने 2 चरणों में जमकर मतदान किया। 11 नवंबर को संपन्न हुए दूसरे चरण के बाद आए तमाम एग्जिट पोल में एनडीए की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने राजनीतिक समीकरणों को और भी दिलचस्प बना दिया है। इस सर्वे के अनुसार बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। एग्जिट पोल में आरजेडी को 67 से 76 सीटें, जबकि जेडीयू को 56 से 62 सीटें और बीजेपी को 50 से 56 सीटें मिलने के अनुमान जताए गए हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि बिहार में मुकाबला कांटे का होने वाला है। एक और जहां एनडीए अपनी सत्ता बरकरार रखने का दावा कर रहा है, वहीं महागठबंधन को भी बड़ी उम्मीदें लगी हुई है। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी है और नतीजे तय करेंगे कि बिहार पर सत्ता का काबिज किसका होगा। क्या नीतीश कुमार के अनुभव उनका साथ देंगे या तेजस्वी यादव का उत्साह बरकरार रहेगा। तो अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी चंद्रा जुड़ चुकी है। तो चंद्रा, बताएं, एक के बाद एक ये एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और जो चौंकाने वाले आंकड़े से सभी को असमंजस में डालते नजर आ रहे हैं। अब एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सामने आया है, इसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगी? अनुपम, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और तस्वीर कुछ साफ तो कुछ धुंधली नजर आ रही है। अनुपम, 11 में से 10 एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि एक एग्जिट पोल ने कांटे की टक्कर का संकेत दिया है। अनुपम, हालांकि एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के पोल के मुताबिक अनुपम एनडीए 121 पर रुक सकता है, यानी बहुमत से सिर्फ 1 सीट कम। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे एक्सिस माई इंडिया ने बहुत ही सेफ खेलने की कोशिश की है, क्योंकि वो एनडीए को बहुमत तो दिखा रहे हैं लेकिन उनको मार्जिन लाइन पर लाकर रोक दे रहे हैं। और दूसरी बात, राजद को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कह ले कि तेजस्वी यादव को बिहार के लोगों का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। वहीं महागठबंधन को 118 सीटों का अनुमान मिला है, मतलब मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है। अनुपम जी बिल्कुल चंद्रा, लेकिन साफ तौर पर यह सवाल है, अगर हम एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की बात करें तो एक तरफ वो जहां आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी साबित कर रहा है, ये उनका दावा है कि जो आरजेडी है इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए को भी वो बहुमत की ओर संकेत करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक्सिस माई इंडिया का क्या सेफ जोन चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? अनुपम, ऐसा है कि अगर हम वोट शेयर की बात करते हैं तो फासला बहुत कम है, यहाँ पर मुकाबला टक्कर का है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि किस पार्टी को कितना वोट शेयर किया, तो यही सबसे अहम और बड़ी बात है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक एनडीए को 43% और महागठबंधन को
31% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, यानी सिर्फ 2% का फर्क बताया जा रहा है अनुपम। और ये फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। अब तो कल ही पता चलेगा कि ये कितनी खरी उतरती है, लेकिन ये सिर्फ संभावना है अनुपम, क्योंकि एग्जिट पोल हमें भी पता है कि कई बार गलत भी साबित होती है। अब तक की कई चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो गलत साबित हो चुके हैं, चाहे हम बात कर ले लोकसभा चुनाव की या हम बात कर ले दिल्ली चुनाव का मामला। तो इन दोनों में हमें एग्जिट पोल कहीं ना कहीं गलत दिखा है, लेकिन अगर यह अनुमान सही निकलते हैं तो छोटे छोटे वोटों का अंतर नतीजों को पलट सकता है अनुपम। जी बिल्कुल चंद्रा, कहीं ना कहीं ये जो एग्जिट पोल अगर गलत निकलते हैं तो ये अनुमान पूरी तरह से परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो लगातार जो आप जैसा कि आप कह रही थी कि जो 10 एग्जिट पोल है वो एनडीए को बहुमत दिखा रहे हैं, लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने सेफ गेम खेला। तो कहीं ना कहीं ये पिछले बार का कहीं डर तो नहीं है। अगर हम बात करें चंद्रा तो लोकसभा चुनाव में भी जो 400 पार के नारे लग रहे थे उसे एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था और वो भी पूरी तरह से पलट गया। इसके अलावा बिहार चुनाव की बात करें अगर हम, उसके अलावा हम एक बार दिल्ली चुनाव पर नजर डालें तो तमाम जो एग्जिट पोल है वो पलटती हुई नजर आई थी। तो क्या इस बार भी ये एग्जिट पोल पलट जाएंगी? देखिए, ऐसा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है अनुपम, क्योंकि सिर्फ 2% का ही अगर मार्जिन है तो कभी भी खेल पलट सकता है। किस पल्ले को भारी पड़ेगा ये तो हम कल ही बताएंगे, लेकिन अभी हम एक और चीज आपको बता देना चाहते हैं कि एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसने जो जो आंकड़े दिए हैं उसको मैं आपको एक बार और क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखिए अनुपम, आरजेडी को इस बार 76 में से 67 में से 76 सीटें मिल सकती है। जेडीयू की अगर हम बात करें तो 56 से 62 सीटों तक जा सकती है। वहीं बात करें भाजपा की तो 50 से 56 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो 17 से 21 सीटें मिल सकती है। अगर ऐसा होता है अनुपम तो जेडीयू को 2020 के मुकाबले बढ़त मिलेगी, लेकिन भाजपा को नुकसान होते हुए नजर आ रहा है अनुपम। साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो जेडीयू को बढ़त मिलेगी, लेकिन जो भाजपा है उसे नुकसान देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लगातार आंकड़ों का सर्वे कर रहे हैं और लगातार हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस कदर जो आंकड़े हैं वो नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। और इसी एग्जिट पोल के बीच एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो चर्चा का विषय हो गया। लेकिन चंद्रा, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी कहीं भी प्रशांत किशोर या जन स्वराज का जिक्र सामने नहीं आ रहा है, यानी अन्य का जो हम अगर बात करें अन्य जो हैं अन्य का कोई रोल समझ में नहीं आ रहा है। अगर इससे पहले भी जितने भी एग्जिट पोल है उन्होंने अन्य को लेकर 0 से 5 सीटों का जिक्र किया था और एक्सिस माई इंडिया ने भी उसी चीज को रिपीट किया है। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर का जो बिहार में पकड़ था और ये दौरा था उसको लेकर क्या कुछ कहेंगी? क्या लगता है जन स्वराज की क्या स्थिति होने वाली है? देखिए अनुपम, कल से ही प्रशांत किशोर ने जब से एग्जिट पोल शुरू हुआ है तब से उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि अगर बिहार हारता है तो इसमें, अगर वो हारते हैं तो इसमें बिहार की हार होगी। ये बहुत ही बड़ा अपने आप में स्टेटमेंट है कि बिहार को वो खुद से जोड़ रहे हैं, यानी बिहार है मतलब प्रशांत किशोर हैं और प्रशांत किशोर हैं तो मतलब बिहार है। ये खुद में एक सवाल भी खड़ा करता है कि आप पहली बार राजनीति में उतर रहे हैं और अपने एक नेतृत्व में और एक युवाओं को ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिससे युवा कहीं ना कहीं आपकी ओर आकर्षित हो रहे थे। तो वो चाहेंगे कि इस बार बिहार को एक ऐसी पार्टी मिले जो युवाओं के लिए खासकर या महिलाओं के लिए खासकर काम करे। लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल के नतीजे दिख रहे हैं उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि युवाओं जो है, जितने भी युवा हैं वो उनको उस तरह से पसंद नहीं कर पा रहे हैं जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था अनुपम। साफ तौर पर अगर हम बात करें चंद्रा तो बिहार की राजनीति एक बार फिर लालू और वर्सेस नीतीश की टक्कर में ही देखने को मिल रही है। अगर हम शुरुआती दिनों में भी बात कर रहे थे और हम लगातार एक के बाद एक लगातार हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उसमें हम ये देख पा रहे थे कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन जब से ये चुनाव के एग्जिट पोल आए हैं इसने पूरी तरह से साफ तौर पर कर दिया है कि अभी बिहार में तीसरी पार्टी की वैसी कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ एनडीए है और एक तरफ महागठबंधन है, तो जो टक्कर है वो दोनों के बीच में ही देखने को मिल रही है। तो इस बार जो बिहार है अपना इतिहास फिर से दोहराता हुआ नजर आ सकता है। क्या कहिएगा चंद्रा?
जी हाँ अनुपम, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं सही साबित हो सकती है कि बिहार जो है इस बार फिर से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं चुन सकती है। अगर हम बात करेंगे कि बाकी जो एजेंसियां हैं जिन्होंने अपने सर्वे निकाले हैं, तो उसको भी लेकर हम कुछ बता सकते हैं अनुपम, कि वोट वाइज ने एनडीए को 125 में से 145 सीटें दी है, जबकि महागठबंधन को 95 में से 115 के बीच रखा है। वहीं सीएनएक्स ने तो एनडीए को 2/3 बहुमत के करीब 150 से 170 सीटें दी है। यानी ज्यादातर जो एग्जिट पोल है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बनाती हुई दिख रही है। और रही बात महागठबंधन की, तो तेजस्वी यादव भी कहीं पीछे नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पूरे तरीके से सही टक्कर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार बिहार की जनता ने जो सबसे बड़ा, जो हम कह रहे हैं कि इतिहास में सबसे बड़ा वोट पड़ा है, तो कहीं ना कहीं जनता जाग गई है और उन्हें क्या चाहिए उसका वो चुनाव कर चुके हैं। तो नतीजा कल आएगा और हम कल सही तरीके से अनुमान लगा सकेंगे, या कहिए सही तरीके से हम देख पाएंगे कि बिहार की जनता ने किस पार्टी को समर्थन दी और किस किस पार्टी ने जो जो बात जनता से अपील की थी उसको बरकरार रखते हुए पसंद किया है। बिल्कुल चंद्रा, तो कल का हमें इंतजार करना पड़ेगा और कल ही पता चलेगा कि किस पार्टी को जनता ने सहारा है और किसे नकारा है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रा। साफ तौर पर अब हमें 24 घंटे से भी कम का इंतजार करना पड़ेगा और कल पता चल जाएगा कि बिहार की सत्ता पर कौन काबिज करने वाला है। फिलहाल एग्जिट पोल को लेकर देश भर में चर्चा तेज है और यह अनुमान लगाए जा रहे हैं कि क्या एग्जिट पोल एक बार फिर सच होती है या फिर इतिहास में कई बार गलतियां हो चुकी है एग्जिट पोल से, तो क्या ये फिर से गलत होंगी या सभी सही होंगी। इसे लेकर फिलहाल देश भर में चर्चा है और सबकी निगाहें कल के मतगणना पर टिकी हुई है। ये तो रही बिहार की। इसके बाद हम रुख करेंगे जामताड़ा का, यानी झारखंड का, जहां कोर्ट रोड के पास बुधवार रात एक भीषण दुर्घटना में युवक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार युवक अपने मित्र से मिलने रानीगंज गया था और शाम करीब 6 बजे घर लौटते वक्त कोर्ट मोड़ के एक अज्ञात वाहन ने उसकी वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह मामला हिट एंड रन प्रतीत हो रहा है। अज्ञात वाहन और चालक की पहचान के लिए हर एक एंगल से जांच जारी है। फिलहाल इसकी सूचना परिजनों को दे दी गई है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला ये है कि ये मंजीत सोरेन, ग्राम रामपुर चक, टोला अमलावनी, इनका पिता का नाम है जितेंद्र सोरेन और उनका माता का नाम है मंगली सोरेन। उनका बेटा आज करीब अपना दोस्त के घर गया था रानीगंज लगभग 6 बजे। वहाँ से लौटने के क्रम में थाना के जस्ट आगे इस अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया और वहीं पे गिर गया। तो मौके पर उधर में ही थाना पर बड़ा वो थाना के बड़ा वो संतोष कुमार सिंह वहाँ पर पहुँच करके जो एक्सीडेंटल को एम्बुलेंस को छोड़ करके वो स्वयं अपने से वो हॉस्पिटल पहुँचाए और हॉस्पिटल में यहाँ जामताड़ा सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब रुख करेंगे हम धनबाद का, जहां बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के भोली मोड़ स्थित रेलवे लाइन के पास गुरुवार सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सुबह सुबह स्थानीय लोगों ने ट्रैक किनारे शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रवीण कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मृतिका के चेहरे, सिर और नाक पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि मौत ट्रेन से गिरने या किसी अन्य हादसे के कारण हुई होगी। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि मृतिका की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है।
आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही है ताकि मृतका की पहचान की जा सके। अब बात हजारीबाग की करेंगे, जहां झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे प्रदेश में रजत जयंती का जश्न जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हजारीबाग जिला प्रशासन की ओर से आज भव्य साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कन्हरी पहाड़ से शुरू हुई और समापन हजारीबाग झील परिसर में हुआ। इस साइक्लोथॉन में करीब 2000 से अधिक छात्र छात्राएं, युवा, शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक एकता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। मौके पर उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद ने कहा कि झारखंड आज एक युवा राज्य के रूप में तेजी से प्रगति कर रहा है। ऐसे आयोजन न सिर्फ ऊर्जा और जोश का संचार करते हैं, बल्कि समाज में एकता, समरसता और संदेश को बढ़ावा देते हैं। पूरा शहर इस आयोजन की रौनक और उत्साह से सराबोर नजर आया। है झारखंड निर्माण के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में आज रजत जयंती समारोह ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आज साइकिलिंग का आयोजन किया गया है। स्कूल के बच्चे, शिक्षक, शहर के प्रबुद्ध लोग, प्राधिकारीगण, जनप्रतिनिधि सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा झारखंड 25 वर्ष का हुआ और हम विकास की ओर अग्रसर हैं। साइकिल चलाना बहुत हेल्दी भी है और सभी को साइकिल चलाना चाहिए। इससे एक तरफ से योगा भी बोल सकते हैं, हेल्दी रहने के लिए भी चलाना चाहिए। तो हम सभी को इसमें भाग लेना चाहिए और सभी को साथ चलना चाहिए। हाँ तो पता है, लेकिन ये साइकिल यात्रा चलते रहेगा। मतलब ये हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था और हम लोग भी बनाए रखेंगे। इस प्रकार पूरा हजारीबाग से कन्हरी झील से लेके झील तक अभी ये यात्रा चलेगी और हम लोग करेंगे खुशी से, और तभी हमारा शरीर और मानव जाति पूरा स्वस्थ रहेगी। धन्यवाद। बिहार झारखंड के बाद अब बात बंगाल की करेंगे, जहां पूर्वी वर्धमान जिले के गुस्करा इलाके में उस वक्त तनाव फैल गया जब तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के तस्वीरों वाले पोस्टरों को कथित तौर पर विकृत कर दिया गया। राज्य में चल रहे एसआईआर सर्वे के दौरान तृणमूल कांग्रेस की ओर से लोगों की मदद के लिए विभिन्न इलाकों में फॉर्म भरवाने के लिए कैंप लगाए गए थे। इन्हीं कैंपों के बाहर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पोस्टर भी लगाए गए थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के अंधेरे में कुछ उपद्रवियों ने इन पोस्टरों को फाड़कर और विकृत कर दिया। यह घटना गुस्करा के वार्ड नंबर 6 शांतिपुर इलाके की बताई जा रही है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर शक जताया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मामले में पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। বিজেপি সরকার যেভাবে হোক পশ্চিমবাংলাকে মানে রাজনৈতিকভাবে যখন পেরে উঠছে না, তখন তাকে যেভাবে হোক কালিমালিপ্ত করতে চাইছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর চালু হয়েছে। আমাদের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের আমাদের এখানে যারা কাউন্সিলর আছে বা আমাদের দলীয় কর্মীরা আছে, মানুষের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে একটা করে বুথ তৈরি করেছে। এসআইআর একটা ক্যাম্প তৈরি করেছে, সেখানে বসে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া, যাতে মানুষকে বিব্রত হতে না হয়। আমাদের 6 নম্বর ওয়ার্ড শান্তিপুরের এখানেও একটা এরকম একটা ক্যাম্প হয়েছিল। এই ক্যাম্পে আমাদের এখানে লাগানো আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা ছবি, যেখানে যেটা হচ্ছে যে বাংলার ভোট রক্ষা শিবির। আমরা এখানে সাধারণ মানুষ আসছে, তাদেরকে সাহায্য করছি, তাদেরকে লেখা ফর্মগুলো ফিল আপ করে দেওয়ার ইত্যাদি ব্যাপারে সমস্ত রকম কিছু সাহায্য। এসআইআর ক্যাম্প আর কি, বাংলার ভোট সুরক্ষা কেন্দ্র আমরা এটা করেছি। এখানে বসে আমরা ফর্ম ফিল আপ করি। আজকে আমরা সকালবেলা উঠে দেখি কেউ বা কারা আর কি কালকে রাত্রেবেলায় এরকম একটা নোংরা ন্যাক্কার জন্য ঘটনা ঘটেই আছে। तेज रफ्तार, लापरवाही और एक पल की चूक, बाल बाल बची 3 जिंदगियां। सौभाग्य से इस हादसे में किसी की जान नहीं हुई। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुरुवार सुबह पश्चिमी वर्धमान के रानीगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 7 बजे रानीगंज के रानी शेर चौराहे पर NH-19 पर जा रही एक छोटी कार को पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। कार में उस समय 3 लोग सवार थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने
तुरंत सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि तीनों को केवल मामूली चोटें आई है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए आसनसोल की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह से जाम लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर और कार को सड़क से हटाकर यातायात को फिर से सामान्य कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक डंपर सड़क पर मुड़ रहा था, जिससे आगे चल रही कार की रफ्तार धीमी पड़ गई। तभी पीछे से आ रहे ट्रेलर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी और यह हादसा घटित हो गया। একটা ডাম্পার ঘোড়া ছিল পেছনে গাড়ি স্লো করার জন্য ওই পেছনে গাড়িটা ওকে পেছনে মারে, তার জন্য গাড়িটা দৌড়ে চলে যায়। বলছি কোথা থেকে গাড়িটা আসছিল? আসছিল আসানসোল থেকে। যাচ্ছিল কোথায়? যাচ্ছিল দুর্গাপুরের রাস্তায়। তারপরে এখানে টেলারের সঙ্গে পিছনে যেয়ে মেরে দেয়। গাড়ি স্লো করার জন্য পেছন গাড়িতে ধাক্কা মারে। কত লোকজন ক্ষতি হয়েছে? না, লোকজনের ক্ষতি হয়নি। তিনজনই ঠিক আছে। ट्रेलर ने मार दिया। कहाँ से जा रहा था गाड़ी? কোথা থেকে যাচ্ছিল এটা? এই আসানসোল থেকে দুর্গাপুর দিকে যাচ্ছিল। ও টেলারটা মেরে দিয়ে পালিয়ে গেল। কি ক্ষতি হয়েছে? লেগেছে কাউকে? खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।